अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की धरती से महापंचायत होने जा रही है किसानों की। और ये बताया जा रहा है कि इस बार 5 सितंबर को किसानों की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है। इसके मुद्दे क्या हैं और इसकी आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के भीतर एक महापंचायत बुलाई गई है और ये महापंचायत किसानों ने बुलाई है। भारतीय किसान यूनियन और दूसरे किसान संगठनों ने मिलकर इस महापंचायत का आयोजन किया है। 5 सितंबर को बताया जा रहा है कि एक ऐतिहासिक, अब तक न हो पाने तक कोई ऐसी महापंचायत नहीं हुई होगी जितनी बड़ी तैयारी मुजफ्फरनगर के भीतर चल रही है। और ये माना जा रहा है, और जिस प्रकार की तैयारी चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी जिसमें लाखों किसान भाई उत्तर प्रदेश ही नहीं आसपास के अन्य राज्यों से पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसका एपिक सेंटर उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बस 4 महीने बचे हैं चुनाव को। हम इसको राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं, हम इसको आंदोलन से भी जोड़ रहे हैं, हम इसको किसानों की व्यथा, उनकी समस्या से भी जोड़ रहे हैं। ये हम इसको इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि किसान सरकारों को ललकारने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर आ चुका है और आ रहा है और पूरी ताकत के साथ आ रहा है। मैं हैरान हूँ, देश भी हैरान है, लोग भी हैरान है, बुद्धिजीवी सिविल क्लास भी परेशान है, सिविल सोसाइटी भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन की कोई अंतिम परिणति क्यों नहीं निकल रही है, इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। क्या बात है जिसके कारण सरकार भी अड़ी हुई है और क्या बात है जिसके कारण किसान यूनियन भी बातचीत को आगे नहीं बढ़ा रही। आपको ध्यान हो तो दोनों के बीच, यानी सरकार और यूनियन के बीच अंतिम बातचीत जनवरी के महीने में हुई थी। हम सितंबर के महीने में आ गए, 9वां महीना। 8 महीने से दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई। और अब जब 3 बॉर्डर सीज हों और मुजफ्फरनगर में, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में प्रमुख रूप से किसान आंदोलन, तीनों कृषि कानून, उत्तर प्रदेश में गन्ना की कीमतें 5 साल से न बढ़ना, उत्तर प्रदेश में किसानों को सबसे महंगी बिजली देना और उत्तर प्रदेश में किसानों पर असंख्य मुकदमे दर्ज किया जाना और उनको फसल का सही उपज का मूल्य न मिलना एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि इस महापंचायत में बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक के और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक के किसान सम्मिलित होंगे, आएंगे। और अभी से इसकी तैयारी चल रही है। अब बस 3 दिन इसका वक्त बचा है। इसके बाद भारत बंद का भी आह्वान किया जा सकता है इसी महापंचायत के जरिए, जो 25 सितंबर को होगा। यानी किसानों का आंदोलन सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रहा है। क्या सरकार वाकई में इसका समाधान नहीं चाहती है, या फिर किसान यूनियन इसके लिए समाधान की प्रतिबद्धता से पीछे हट रहे हैं? कारण क्या है? हमें इसे समझना होगा बहुत व्यापक रूप से, क्योंकि इतने लंबे समय से किसान भाई अगर आंदोलन में बैठे हैं तो सरकारों ने भी बात करनी चाहिए। क्योंकि ये मसला अब सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन, किसी राज्य तक सीमित नहीं है। ये आंदोलन का दायरा मजबूत होता जा रहा है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो आंदोलन जितना लंबा खींचेगा वो उतना ही मजबूत होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार की एक गलती ने इस आंदोलन को बेहद मजबूत कर दिया। न राकेश टिकैत के साथ मारपीट होती, न उनको अपमानित करने का प्रयास किया जाता और न ये आंदोलन मजबूत होता। ये उत्तर प्रदेश सरकार की गलती के कारण यह आंदोलन बहुत मजबूत हो गया है और अब इसकी काट किसी के पास नहीं है। अगर कोई रास्ता निकाल सकता है तो केंद्र सरकार निकाल सकती है, लेकिन बातचीत ही दोनों तरफ से ठप है। और मैं हमेशा इस बात का हिमायती रहा हूँ और अभी भी हूँ कि हम पेचीदा से पेचीदा मसले का समाधान भी बातचीत की टेबल पर सुलझा सकते हैं। जब हम बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज बातचीत करके सुलझा सकते हैं, तो क्या कारण है कि किसान और यूनियन बैठकर इस मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं? सुलझाना चाहिए। ये देशहित में है, ये राष्ट्रहित है और ये सच्ची देशभक्ति होगी अगर इस मामले को सुलझाया जाए तो। क्योंकि दोनों पक्षों के लिए ये बात ठीक नहीं और ये भारत के समाज के लिए ठीक नहीं, ये उत्तर प्रदेश के समाज के लिए इस प्रकार के आंदोलन ठीक नहीं है। किसानों के मन में किसी प्रकार से कटुता का आना निश्चित तौर पर किसी समाज के लिए ठीक बात नहीं है। और मैं शुरू से हिमायती रहा हूँ, बातचीत होनी चाहिए। समस्या हमको संवाद के जरिए समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। बिना संवाद के समस्या कैंसर में तब्दील होती है और वही हो रही है।
इसलिए बातचीत का रास्ता किसानों से निकाला जाना चाहिए। अब सबकी निगाह 5 तारीख पर है कि 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में क्या होने जा रहा है। क्या वाकई में ऐतिहासिक जमावड़ा होने जा रहा है किसानों का? और अगर ऐसा करने में किसान कामयाब रहे और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, सरकार रोकने में नाकाम रही, तो संदेश क्या जाएगा? संदेश बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 126 सीटों में 109 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ये बात बीजेपी को भी नहीं भूलनी चाहिए। और अपोजिशन के लिए के तो दोनों हाथ में लड्डू है, उनके लिए सिचुएशन विन विन है। बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूं कुछ बयान आप सुने, फिर आज हम किसानों की समस्या पर, इस प्रस्तावित महापंचायत पर और किसानों के मुद्दे दरअसल क्या हैं, उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं, हम एक समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश इस डिबेट के माध्यम से करेंगे। जब तक ये 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं होगा, ये किसान दिल्ली को छोड़ के वापसी आने वाला नहीं है। वो मुजफ्फरनगर की मीटिंग हो, बड़ी संख्या में उसमें लोग आएंगे। मिशन यूपी नहीं, मिशन देश चलाना पड़ेगा। 5 तारीख की पंचायत में भारतीय जनता पार्टी आरियों के साथ, बंदूकों के साथ अपने सत्ता का संवेदनहीन चेहरा दिखाएगी और पूरी किसान पंचायत होकर रहेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगी। हम सबका समर्थन उसको है। किसान जो देश का मान सम्मान स्वाभिमान है, जो इतने सालों से देश को अन्न पैदा करते आ रहा है, इतने सालों से देश का पेट भरता आ रहा है, और सरकार उन्हीं की बात नहीं सुनना चाहती। कोई बात नहीं, ये किसान ने भी तय कर लिया है कि 2022 के चुनाव में वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि सरकार को इसकी झंझनाहट वर्षों याद रहेगा। किसानों के नाम पर जो राजनीति की जा रही है और हर बार वो 3 काले कानूनों की बात करी जाती है, उन कानूनों में काला क्या है आज तक कोई भी किसान नेता नहीं बता पाया है। पूरे देश के किसान उस कानून से लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, फैजान खान मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, बीएसपी के प्रवक्ता हैं, संजय त्यागी बीजेपी के नेता हैं, ये भी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, आलोक वर्मा भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, और जगदीश सिंह अध्यक्ष हैं मध्य जोन में किसान कांग्रेस के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। चौधरी पुष्पेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी? क्या वाकई में ऐसा है, और इसकी तैयारियां क्या चल रही हैं, और इस महापंचायत के जरिए आप लोग संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, वाकई जिस प्रकार से 9 महीने बीत गए हैं और ये सरकार बिल्कुल जो है असंवेदनशील बनी हुई है। थोड़ी इको आ रही है, इसको ठीक करा देंगे। मैं ठीक कराता हूँ, आप कंटिन्यू रखें। और लगभग 600 साढ़े 600 से ज़्यादा किसान जो है हमारे भाइयों की वहाँ शहादत हो गई है। उसके बावजूद भी लोकतंत्र में जो जनता है, इतना बड़ा वर्ग है, उसके पास क्या हथियार है? उसके पास एक ही हथियार है कि बड़ी से बड़ी संख्या में इकट्ठा होना और अपने मुद्दों को जो है मजबूती से सरकार के सामने रखना। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली सरकार है। ये सरकार असंवेदनशील, क्रूर, निष्ठुर सरकार बनी हुई है। ये सुनने वाली नहीं है। इसने तो सीधा सीधा है फार्मूला, भैया हमें 300 सीटें मिल गई हैं, अब 5 साल तक हमसे कोई कुछ ना पूछे। इस प्रकार से लोकतंत्र काम नहीं करता है जी। और जिस तरह के आदेश इनके अधिकारी दे रहे हैं कि भाई सर फोड़ दो और ये कर दो, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है। ये कुंठित हो चुके हैं कि इतने लंबे समय तक पर आप लाखों किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश बुला रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी जिम्मा लेंगे, क्योंकि करनाल जैसी घटना ना हो जाए। मुझे अपने किसान भाइयों की बहुत चिंता है, बड़ी फिक्र है। निश्चित रूप से किसान तो शांतिपूर्ण ही रहेंगे। हमने तो कह दिया है कि भाई हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। आप चाहो हमारे ऊपर लाठी चलाओ, आपके ऊपर सारा तंत्र है, गोली है आपके पास, सब चीजें आप चला सकते हैं। तो हम तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से पूरे दुनिया को दिखाते रहेंगे और आप जैसे सम्मानित चैनलों के माध्यम से हमारी आवाज आगे जा भी रही है। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही कि इतने ज्यादा संख्या में लोग उद्वेलित हैं, परेशान हैं आपके कानूनों से। आप इनसे वार्ता करके इस मुद्दे को जो है हल करें। लेकिन ये हल करने वाली सरकार नहीं है। ये तो जो है एक तालिबानी सोच वाली सरकार है, एक जो है लठ तंत्र, लोकतंत्र नहीं लठ तंत्र चलाने वाली सरकार है।
और उसको ये कर रहे हैं, इनकी मनमानी चल रही है। लेकिन इनको याद रखना होगा क्या मैं ये 400 मानूं सीटों कि से ये ज्यादा 9 महीने से बहुमत वाली बातचीत जो सरकारें बंद भी- है, जी। किसान अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो है किसानों को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और एक मिशन यूपी का आगाज भी उसमें से होने वाला है, क्योंकि ये लोग क्या समझते हैं कि वोट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, गद्दी पे कब्जा करो। इसको किसानों ने उल्टा कर दिया है। इनकी वोट घटाएं, इनकी सीट घटाएं, इनकी गद्दी छीने, गद्दी छिन जाएगी, इनकी अकल ठीक हो जाएगी। और उसका जो है आगाज 2022 भाई, पहले बंगाल चुनाव में भी इन्होंने परिणाम देख लिया जी। वहां पर इतना ज्यादा आंदोलन फैला हुआ नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तो इनको एक दुष्परिणाम 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इनको झेलना पड़ेगा और इनकी आंखें खुल जाएंगी। 24 भी इनका खतरे में पड़ सकता है। जी। जिस प्रकार अन्ना आंदोलन में आपको याद होगा कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद इनको लगा था कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन 44 सीटें रह गई थी अगली बार। यही हाल इनका भी होने जा रहा है। ऑलराइट, मैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आलोक वर्मा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। इस महापंचायत के जरिए आप संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या आप ताकत की जोर पर सरकार को झुकाना चाहते हैं, ऐसा आपकी मंशा है? नहीं ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं कि हम कोई ताकत नहीं दिखाना चाहते और ना किसानों के पास कोई ताकत है। और मेरे हिसाब से इस लोकतांत्रिक देश में जो है किसी को ताकत दिखाने की आवश्यकता भी पड़ती है। अपना बात रखने के लिए लोगों के पास धरने प्रदर्शन और भी उचित साधन है, उससे लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। और लोकतंत्र में सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है तो उसकी बात को सुने और उसका समाधान निकाला जाए। लेकिन आपने ब्रजेश जी देखा होगा पिछले 10 महीने से जिस प्रकार किसान सर्दी गर्मी बरसात को झेलते हुए, अपने सर फुड़वाते हुए, अपनी जान देते हुए वहाँ पर अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार न जाने किस अहंकार में डूबी हुई है और वो किसानों से बात नहीं करना चाहती। बात करने की अगर बात उसमें प्रस्ताव किया जाता है, हजारों चिट्ठियाँ लिखी गई, तो सरकार की तरफ से ये कृषि मंत्री की तरफ से ये बयान आता है कि 3 कृषि कानूनों को छोड़कर आप किसी भी विषय पर आइए और बात करिए। ब्रजेश जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आपने अपने भी चैनल पर चलाया था कि जब 8वें दौर की वार्ता हुई थी तो कृषि मंत्री जी ने कहा था कि किसान यूनियन के लोगों से बात हो गई है और 4 में से उनकी 2 मांगें मान ली गई हैं। एक मांग जो उन्होंने बताया था मानी गई है वो बिजली की थी, दूसरा एनजीटी पर्यावरण वाली थी। लेकिन आज तक उसके संबंध में ना कोई आदेश निकला, ना किसानों को उसकी राहत हुई। हाँ, ये है कि इस पंचायत से या लोगों के चुनाव के या ऐसे कुछ करके सरकार ने अब ये कहा है कि बिजली के बिल जिनके नहीं जमा है उनके कनेक्शन नहीं ये काटे जाएंगे। महापंचायत आप लोगों ने क्यों बुलाई है? मैं कारण जानना चाहता हूँ। देखो, क्या शक्ति प्रदर्शन है? नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। किसानों की एकजुटता है और किसान के बारे में शायद सरकार नहीं जानती है, ये अहंकारी सरकार हो गई है। और ब्रजेश जी, ये सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम वोट देना जानते हैं, तो वोट की चोट भी देना जानते हैं। किसान बड़ा महापंचायत कर रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे की कोई बात ही नहीं इसमें तो दाल रोटी का आंदोलन है। अब हमें अगर कहीं 10 दिन के लिए जाना पड़े, जो खाना अपने घर में खाएंगे वही खाना बांध के ले जाएंगे, वही खा लेंगे। पैसे की कौन सी इसमें बात है? इसमें पैसे तो क्या की कोई ये बात नहीं। वाकई में ये जो चर्चा है मीडिया में कि ये सबसे बड़ी महापंचायत है, क्या वाकई में ये करने का लक्ष्य है? देखो ब्रजेश जी, ये पंचायत इस पूरे प्रदेश की और देश की सबसे बड़ी पंचायत होने वाली है। इसमें लगभग 30 से 35 लाख से ज्यादा किसान होंगे। कितने? 30-35 लाख किसान पहुंचेंगे वहां पर। 30-35 लाख? जी, पक्का? पक्का। और मुजफ्फरनगर में लगभग 5 किलोमीटर तक, इस ग्राउंड में 5 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी वाहन नहीं आएगा। जिसको भी पंचायत में जाना होगा वो 5 किलोमीटर पहले अपना वाहन खड़ा करेगा और फिर पंचायत में जाएगा। लगभग 275 डॉक्टरों की टीम होगी और लगभग 2000 से ज़्यादा वॉलेंटियर इसमें काम करेंगे। और वॉलेंटियर के अंदर में, हर वॉलेंटियर के अंदर में 100 वॉलेंटियर और होंगे। और उसके बाद हजारों की संख्या में भंडारे लगेंगे। पार्किंग की पूरी व्यवस्था हो गई है, सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था वहां मुजफ्फरनगर ये मतलब महापंचायत नहीं, महारैला है टाइप है? ये रैला नहीं है, तो ये सैलाब है। ये लखनऊ तक बह के आएगा, क्योंकि हमें तो एक फोटो में दिखाया गया था बक्कल उतार दिए जाएंगे, तो वहां से हम अपने बाल पकड़ के वहां से, हाँ बिल्कुल, वहां से हम अपनी चमड़ी मजबूत करके आएंगे और लखनऊ में उतरवाएंगे। ओके, नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नाहिद जी, ये सरकार और किसान यूनियन, इन दोनों में जनवरी के बाद से कोई बात नहीं हुई है। मुझे चिंता इस बात की है कि इस प्रकार के कार्यक्रम तनाव को और बढ़ाते हैं, बजाय हम इस मसले का समाधान संवाद के जरिए निकालें। ये महापंचायतें या फिर सरकार के तरीके, इन सब से मसले और ख़राब होंगे बजाय बनने के। हमें बनाने के दृष्टिकोण के बारे में विचार करना होगा। बहुत
बेतुकादा कष्ट और मुफलिसी की जिंदगी आज जी रहा है। किसान केवल एक ही लड़ाई लड़ रहा है कि कैसे धरती माँ को पूंजीपतियों के हाथों में जाने से रोके, और बीजेपी सरकार उतारू है कि उनकी जमीन पूंजीपतियों के हाथों में देनी है। आप ये समझे कि आज सत्ता पक्ष में बैठे लोग अहंकार में चूर है। खुद मोदी जी ने, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, कि 26 जनवरी को कहा था कि किसानों से कि हम सरकार जो है एक फोन कॉल की दूरी पर है। जब से 7 महीने बीत गए, लग रहा है कि सरकार का जो है कॉल देश देश घूम रहा है, लेकिन अपने ही देश के किसान तक नहीं पहुंच रहा है। ये है मोदी जी के संचार व्यवस्था का हाल। कमाल है संचार व्यवस्था मोदी जी की। अब आप ये भी समझे कि इतिहास गवाह है कि जब किसानों में इतनी ताकत है कि ये जो है बहुमत की सरकार जो है पलट सकते हैं, और पलटी भी है। आप याद करें, जब देसाई जी की, माननीय देसाई जी पीएम थे, तब उस दौरान जो है किसान विरोधी काम हो रहे थे। तो माननीय चौधरी चरण सिंह जी, आपका क्या मत है कि इस तरह की महापंचायत से समाधान निकलेगा या फिर ये जोर आजमाइश माना जाए इसको? देखिए ब्रिजेश जी, आप देखिए, मैं अपनी बात 1 मिनट कंप्लीट कर लूं, तब मैं आपकी इस बात का भी जवाब देती हूँ। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने हुंकार भरी थी, और 3 दिन के अंदर जो है लाखों लाख किसान दिल्ली आ गए थे और दिल्ली को घेर लिया था, और देसाई जी की सरकार जो है हिल गई थी। अंततः देसाई जी की बहुमत की सरकार चली भी गई कुछ ही दिन में। तो इस तरह से सरकार को भी समझना चाहिए कि जब लोक और तंत्र में ठन जाती है, तो लोकतंत्र बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि तंत्र को ही पीछे हटना पड़ता है, लोग पीछे नहीं हटता है। आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश की भी आप बात कर रहे थे, पराली जलाने के नाम पर सैकड़ों मुकदमे जो है सैकड़ों किसानों के ऊपर कर दिए। अब किसान यूं ही इतने कष्ट में थे, उनके ऊपर से उनके ऊपर ये मुकदमे लाद दिए। तब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार, बीजेपी सरकार समझे, संयम से काम ले, ये अंधाता है, इनको इतना न सताएं। तो बीजेपी के जो ये फर्जी बोलतू प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि अखिलेश जी जो है किसान को भटका रहे हैं, किसान को बहका रहे हैं। और जब इन्होंने अब खुद ही कुछ दिन पहले देख लिया कि मैडम, इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, मैंने पर्याप्त समय आपको दिया। थैंक यू। मैं फैजान खान को, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता, थैंक यू मैडम, शुक्रिया। पर कालिक पोत दिया, तब आदित्यनाथ थैंक यू जी को मैडम, समझ में आया कि किसान इनसे नाराज है। शुक्रिया। अब ये बैकफुट पर आ गए हैं, मलहम लगाने का धन्यवाद। काम कर रहे हैं कि ठीक है, हम मुकदमे वापस ले। धन्यवाद फैजान भाई। ऑलराइट, आप मुझे बताइए कि ये एक बहुत बड़ी महापंचायत, मैडम थैंक यू, आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, थैंक यू। फैजान जी, आप मुझे बताइए कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बहुत, बता रहे हैं आलोक वर्मा की, एक बहुत ऐतिहासिक महापंचायत बुलाई गई है। आपको लगता है कि इस तरह की महापंचायतों से इतना पेचीदा मसले का समाधान निकलेगा, या फिर इन दोनों के बीच दरार और गहरी होगी? ब्रजेश मिश्रा जी, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब किसान 10 महीने से सड़क पर हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हैं, सरकार आपसे भी नहीं छुपा है कि लगातार 10 महीने से चाहती है कि किस तरह इस आंदोलन को ख़त्म करे और अपना अहंकार इनके ऊपर ला दे। आप ये देख लीजिए कि 10 महीने से कोई भी हिंसा, कोई भी किसान किसी भी तरह का हिंसा करने पे नहीं उतारू हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर लगातार जो है ऐसी कार्रवाई कर रही है कि वो हिंसा करें ताकि इस आंदोलन को ख़त्म कर सकें। जब उनको ये बेनतीजा लगा कि जब किसानों के आंदोलन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं किसान भाई हमारे, क्या करें ब्रजेश मिश्रा जी, जब वो लगातार सरकार से सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके अहंकार के आगे उनके 3 कानून, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, जब कृषि कानून किसानों के लिए ही बना है और हमारे देश के किसान ही उसके खिलाफ है, तो वो कानून किस पे लागू करेंगे? हो सकता है कि ये महापंचायत का आप लोग राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हो। आप लोग से मेरा तात्पर्य विपक्ष से नहीं, विपक्ष, आप आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का स्टेटमेंट देख चुके हैं। कई बार उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि कानून जो है किसानों के हित में नहीं है, वो खिलाफ है, आप इसे वापस लें सरकार से। तो क्या इस महापंचायत को बीएसपी सपोर्ट करती है? महापंचायत को बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी को, किसानों को बहुजन समाज पार्टी शुरू से सपोर्ट करती है, लेकिन इसमें ब्रजेश मिश्रा जी एक साथ में जुमला जोड़ना चाहता हूं, हिंसा से नहीं, आप भी जुमला जोड़ने लगे। हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारी मांग है सरकार से, जो हमारी मांग है किसान भाइयों की, वो लोकतांत्रिक तरीके से जब तक होगा तब तक हम बहुजन समाज पार्टी उसके साथ है। शुक्रिया जगदीश सिंह जी, अध्यक्ष मध्य जोन किसान कांग्रेस के। बहुत शुक्रिया आपका जगदीश जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो महापंचायत आयोजित होने जा रही है, इस महापंचायत के जरिए क्या हम ये माने या विश्वास करें कि कोई समाधान निकलेगा, या फिर सरकार और यूनियन के बीच दरार और बड़ी होगी? ब्रिजेश जी, ये महापंचायत नाम ज़रूर है, परंतु जिस दिन ये आयोजित किया गया है, उस दिन किसानों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को
शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा प्राप्त होगी, वो शिक्षक दिवस भी है। और उस दिन ये शिक्षा प्राप्त होगी कि शासक का क्या धर्म है, उस दिन ये शिक्षा प्राप्त होगी कि भारतीय जनतंत्र का किस दिशा में जाना है। और हो भी क्यों ना, जब आज से पहले जब ये सरकार आई थी तब प्रत्येक लीटर पेट्रोल में 2 रुपये के आसपास किसान द्वारा दिया गया गन्ना से प्राप्त इथेनॉल इस्तेमाल होता था, और आज प्रत्येक लीटर में 10 रुपया पेट्रोल में इथेनॉल से प्राप्त उसमें मिक्स किया जाता है। तो अब जब 1 लीटर में 2 रुपया होता था और आज एक लीटर में 10 रुपया किसान द्वारा दिया गया इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है, तब सरकार मजाक ही तो कर रही है जब 5 रुपया बढ़ोतरी पर क्विंटल की बात करती है। आपका अनुभव क्या कहता है कि कोई आंदोलन जितना लंबा होता है वो मजबूत होता जाता है या कमजोर होता है? ये आंदोलन लंबाई और शॉर्ट टर्म्स की वजह से नहीं, इन मुद्दों की वजह से मजबूत है। ऐसे मुद्दे हैं जो किसान की नस्लों को प्रभावित करेंगे, इस नाते ये आंदोलन मजबूत है। इस महापंचायत के पीछे आप लोग भी हैं? भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल जो अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहता है और या कर रहा है, निश्चित तौर पर साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। ऑलराइट, मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका काम तो चल रहा है ठीक ठाक, क्योंकि 5 तारीख को पंचायत भी है, तो आपकी फील्डिंग तो ठीक सेट हो रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों मेरे की सवाल का तो अवहेलना जवाब करने दे दो। की पराकाष्ठा कर दी है। आज स्थिति है, नहीं मैं बिल्कुल उसका भी जवाब दूंगा आपको। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, पिछले 9 महीनों से किसान आंदोलित है और आप उसको इग्नोर करते चले जा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि किसान थक के शायद घर वापस चला जाएगा, तो ये किसान के बच्चों के भोजन की थाली का सवाल है। किसान आपको भोजन देता है, आपके घर तक भोजन पहुंचाता है, और उसके घर में अगर भोजन नहीं पहुंचेगा तो किसान तो दुखी होगा ना। ऐसी स्थिति में जब ये कहते थे कि किसान हमारे साथ है, तो अब किसान के पास एक ही तरीका बचा था कि भाई हम आपको ताकत दिखा देते हैं कि हम आपके साथ नहीं है, हमारी मांग ये है कि ये काले कानून है, इनको वापस लीजिए। उसके लिए महापंचायत आयोजित की गई है। रही बात राष्ट्रीय लोकदल की, तो राष्ट्रीय लोकदल ना पीछे है ना आगे है, राष्ट्रीय लोकदल किसान के साथ है, और इस महापंचायत में किसान के साथ खड़ा हर एक कार्यकर्ता आपको दिखेगा राष्ट्रीय लोकदल का, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ज्यादातर किसानों की बात करता है और सिर्फ किसानों के लिए ही राजनीति हो रहा है कि किसानों की इस लहर की आप सवारी कर रहे हैं, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, और आप इस आंदोलन को आप लोग पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। मानने में कोई बुराई है? ब्रिजेश जी, मैं तो ये कह रहा हूं, हम पीछे से नहीं, हम किसान के साथ खड़े हैं, इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, हम पीछे से नहीं साथ में खड़े हैं। और राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से खड़े हो, मतलब बताओ, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। साथ किस है तरह किसान से खड़े के हो? और इस आंदोलन के किस तरह से खड़े हो, थोड़ा ये बताओ ना, डिटेलिंग दो थोड़ी। माननीय जयंत चौधरी जी ने अपने हर एक कार्यकर्ता को निर्देशित किया है कि ये किसान आंदोलन सफल होना चाहिए, क्योंकि ये किसान के अस्तित्व का सवाल है। किसान का सौदा आप व्यापारी के साथ नहीं कर सकते हैं, किसान का सौदा उद्योगपतियों के हाथों में नहीं होने देंगे। आप देश बेच रहे हो। आप क्यों चाहते हैं कि ये आंदोलन लंबा खींचे? कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप चाहते हैं कि ये आंदोलन लंबा खींचे, ताकि आने वाले चुनाव में आप और आपका जो लार्जेस्ट अलाई है समाजवादी पार्टी, आप लोग इस लहर को अपने पक्ष में करने की कोशिश करें, और फैजान अली भी इसका मजा, फैजान खान भी इसका फायदा लें। हम तो कई बार कह चुके हैं ब्रिजेश जी कि किसानों की बात को मान लीजिए, आप हमारी राजनीति बंद कर दीजिए। भाई हम तो ये नहीं कह रहे कि आप साहब हमें राजनीति करने का मौका दीजिए, और अगर हम राजनीतिक दल हैं और किसानों के मुद्दे पर राजनीति करते हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, तो इसमें खुरेज क्या है? हम तो सामने से खड़े हैं किसानों के साथ, हम पीठ पीछे से नहीं खड़े हैं किसानों के साथ, और किसानों के मुद्दे के साथ हम खड़े रहेंगे, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारे पास शरीर में लहू है। और ये भारतीय जनता किसान पार्टी आंदोलन का आप अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों को बेच देगी। किसान आंदोलन का आप अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किसानों के हक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी राजनीतिक पार्टी का किसानों के हक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किसानों को जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको दबने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, माननीय थैंक यू। मैं संजय त्यागी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मेरठ से, शुक्रिया।
रोहित खुल के अग्रवाल सामने धन्यवाद। आके रोहित राकेश धन्यवाद। टिकैत जी का साथ दिया था रोहित जब शुक्रिया भारतीय जनता आपका। पार्टी उन्हें कुचलना चाहती थी। रोहित धन्यवाद। संजय त्यागी मुझे मेरठ से ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उसी क्षेत्र में ये सब कुछ है, एपिक सेंटर बना हुआ है किसान आंदोलन का। संजय जी आप मुझे बताइए, 5 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है मुजफ्फरनगर के भीतर के मुजफ्फरनगर में, आप उसकी आहट महसूस कर रहे हैं? ब्रिजेश जी, पंचायत बुलाई है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। पर पंचायत किस लिए है और क्यों है, विषय है ये। अभी मेरे से पूर्व वक्ता, क्योंकि मैं लेट जुड़ा हूं, बात पूरी जानकर, रोहित जी अभी बोल रहे थे किसानों की आवाज बुलंद करते रहेंगे, उनके लड़ते रहेंगे, लहू बहाते रहेंगे, पर इनको ये नहीं पता कि किसानों के मुद्दे हैं क्या, किस लड़ाई की ये बात कर रहे हैं, किसानों को क्या कठिनाई है। मुझे लगता है इनको जानकारी नहीं। और लगातार केंद्र की सरकार सभी किसान संगठनों से, सभी किसानों के प्रतिनिधियों से बार बार आग्रह करे कि आपको कठिनाई क्या है, आपको बताइए, हम उसको सुनने को तैयार हैं, तो उसका निदान करेंगे और ईमानदारी से ये सरकार किसानों के हितैषी है, किसानों के साथ खड़ी। पर जहां तक किसान पंचायत की बात है, उसमें कौन लोग जाने वाले हैं और उनका मुद्दा क्या है, उनका एजेंडा क्या है, ये ब्रिजेश जी सब लोग जानते हैं। और इस पश्चिम का नहीं तो आप इसको स्पष्ट करें कि ये क्यों महापंचायत बुलाई गई है। क्या राजनीतिक तौर से आपको घेराबंदी करने के लिए बुलाई गई है या वाकई में किसानों के मुद्दे हैं, इसलिए आपकी आशंका क्या है? नहीं ब्रिजेश जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार ने बार बार कहा किसान का अगर कोई मुद्दा है तो टेबल पे आके बात। तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 8 महीने से आप लोगों की बातचीत बंद है। जनवरी में लास्ट मीटिंग हुई थी, हम लोग सितंबर में आ गए हैं। संजय जी, बातचीत तो होनी चाहिए थी ना। ब्रिजेश जी, लगातार सरकार ने कहा, आज भी सरकार बोल कि जो किसानों के मुद्दे हैं, किसान संगठन लेके आए ना, उनको बताए ना आपत्ति क्या है। जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बताने के लिए, उनके पास में कोई विषय ही नहीं है रखने के लिए, तो क्या ये मनोरंजन के दृष्टिकोण से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, आदमी अपनी राजनीतिक जमीन पाने के लिए, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए। कौन करवा रहा है? आप खुलकर नाम लें, और मैं चाहता हूं खुलकर आरोप लगाएं। ये कौन राजनीतिक लाभ ले रहा है? क्या जयंत चौधरी या अखिलेश यादव, मायावती या प्रियंका गांधी या संजय सिंह, कौन कर रहा है? आप खुलकर बात करें। ये आरोप और प्रत्यारोप का विषय ही नहीं है, ये विषय किसानों के हित का है। और जब ये सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हो जी, तो इन लोगों को कठिनाई क्या है? क्या ऐसी पंचायतों से आप दबाव में महसूस करते हैं पॉलिटिकली खुद को? नहीं, ना तो ऐसी पंचायत से इस प्रदेश का, इस देश का किसान दबाव महसूस करता है और ना भाजपा का कार्यकर्ता दबाव महसूस करता है। क्योंकि जितना काम आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में किया है, आज तक ये किसानों को क्यों नहीं दिखता है जो आपको दिखता है? नहीं, धरने पे किसान बैठे ही नहीं ना, किसान तो खेत पे काम कर रहा है। तो धरने पे कौन बैठा हुआ है? ये कौन, क्या बुरे लोग हैं? नहीं, बुरे लोग नहीं है, जिनका व्यक्तिगत हित साधने के कारण, जिनकी राजनीतिक जमीन निकल चुकी है, तो मुजफ्फरनगर की पंचायत हो रही है। अगर ये किसानों के हित की बात करते हैं तो ये बताए ना, ये बताए कि किसानों के मुद्दे कहाँ है। भाई इनको किसान दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो मुजफ्फरनगर की पंचायत में इनको देख लेंगे किसानों को। रोहित कोई अभद्र टिप्पणी ना करें। रोहित कोई अभद्र टिप्पणी ना करें, कोई अभद्र टिप्पणी ना करें रोहित जी। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी पर पाएंगे रोहित जी, नहीं अभद्र टिप्पणी कोई नहीं करेगा एक दूसरे पे, तो रोहित जी कठिनाई होगी आपको। नहीं आप धमकी ना दें त्यागी जी, आपको किसानों का त्यागी जी आप धमकी ना दें उनको, मैंने समझा दिया, आप धमकी ना दें। आप त्यागी जी मुझे धमकी दे रहे हो, धमकी मत दीजिए ना अभद्र भाषा से। अरे मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी आप पे करके क्या मिलेगा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, 4 साल में किसान का रेट क्यों नहीं बढ़ाया? उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली क्यों है? खाद का रेट क्यों बढ़ाया? नहीं, अभद्र भाषा और धमकी ये गलत बात है, किसी भी डिबेट का ये हिस्सा नहीं होना चाहिए ना कि खाद का रेट बढ़ता है, बिजली का रेट बढ़ता है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है, गन्ना किसानों का रेट क्यों नहीं बढ़ता है? इसका जवाब दीजिए ना आप मुझे। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप किसानों के मसीहा हैं, आप किसानों के हमदर्द हैं, तो आप मुझे जवाब दीजिए। बिजली का रेट 2 गुना हो गया, डीजल का रेट 2 गुना हो गया, खाद का रेट 2 गुना हो गया, गन्ने का रेट क्यों नहीं हुआ 2 गुना? गन्ने का रेट बढ़ाते समय आप झगड़ा मत करिए, क्या दर्द होता है? सम्मान से बात करिए, सम्मान से। किसान 9 महीने से आंदोलित है, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। आपको क्यों नहीं दिखाई पड़ता? किसान नहीं कर पा रहे कि किसानों का आंदोलन
थैंक यू, किसकी एक साहब सेकंड रहा है? रुकिए, बीरेन जी जुड़ चुके हैं, मैं आपको- थोड़ी देर में आपको कनेक्ट आंदोलन करता का पता ही नहीं है। हूँ, तब तक गुस्सा ठंडा करें आप लोग, गुस्सा ठंडा करें, मैं बीरेन जी की तरफ रुख करता हूँ। देखिए हम लोग एक मेरा इतना सिस्टमाटिक, कहना है संजय जी प्लीज, जो किसान संजय जी आपने अपना पॉइंट रख बैठे। लिया, अब आप रुक जाएं, आप प्लीज रुक जाएं। मैं चाहता हूं कि डिबेट को हम सिस्टमैटिक तरीके से चलाएं और संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो, एक दूसरे के लिए क्यों हम खराब शब्दों का इस्तेमाल करें। भाई बीरेन जी आप ये बताइए कि कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी पंचायत बुलाई गई है, इस पंचायत के राजनीतिक निहितार्थ भी कुछ हैं, ऐसा आपको लगता है? और दूसरा, इस पंचायत के जरिए संदेश क्या दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये पंचायत जो है ये महत्वपूर्ण समय पर हो रही है और मुजफ्फरनगर के उस जीआईसी ग्राउंड में हो रही है जहां पर 2008 और 2013 में भी ऐतिहासिक पंचायतें हुई थी। ये पंचायत भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ये बुलाया है इन्होंने, खाब चौधरियों ने, और इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, यूपी से 1 से 2 लाख के करीब किसान प्रतिनिधि और ये लोग आएंगे। इस बात की तैयारियां चल रही हैं। किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों में बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन बीजेपी शायद इसको मानना नहीं चाहती या भांप नहीं पा रही। अब यूपी में ये मामला आ गया है और 3 महीने बाद चुनाव होना है। किसान आंदोलन से पहले पंचायत चुनाव पे अगर आप नज़र डालें तो क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। बीजेपी पंचायत चुनाव में किसान आंदोलन की वजह से ही बुरी तरह से हारी। वो इस बात को स्वीकार कर नहीं पा रही है और इस संकेत को वो समझ नहीं पा रही है, और अगर नहीं समझेगी तो फिर हारेगी, क्योंकि बहुत साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए किसान के पास कोई संगठन ऐसा नहीं है कि लठैतों का हो कि सड़क पे बाधा डाल दे और रोक ले और सरकार को ज़बरदस्ती मार पीट के मनवा ले। कोई सरकार से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आंदोलन हथियार रहा है, वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब इनके विधायक जाते हैं वहाँ उनके ऊपर काला तेल फेंका जा रहा है, बीजेपी के विधायकों पर, जनता खुलेआम विरोध कर रही है मंत्रियों के सामने, तो ये संकेत क्या है? आप इसको कितनी देर में समझ पाएंगे कि आपके नीचे की जमीन खिसक रही है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार को इसमें जल्दी से जल्दी पहल करनी पड़ेगी। आज बड़ी चर्चा थी, अखबारों में भी छपा कि आज गन्ना का मूल्य बढ़ जाएगा, आज गन्ना का दाम बढ़ जाए और आज किसानों को माला माल कर देगी सरकार। हाँ, आज आप सुबह एडिटोरियल मीटिंग में आप ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि फिर कोई निर्णय कैबिनेट से हुआ नहीं। 2 दिन पहले किसानों के साथ मुख्य सचिव की बैठक हुई, उसमें परामर्शी मूल्य बढ़ाने को लेकर काफी चर्चा हुई जी। तो आज कैबिनेट में यह उम्मीद थी कि यह पास हो जाएगा और किसानों को सरकार एक बड़ा तोहफा देगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लोग फिर निराश हो गए। शायद हो सकता है चुनाव करीब और आए तब ये दिया जाए। पर अक्टूबर से तो पेराई सत्र शुरू हो रहा है, आपको निर्णय तो लेना पड़ेगा 15-20 दिन के भीतर। देखिए, निर्णय तो जो लेना था, इनको जिस दिन से चाहेंगे वो लागू हो जाएगा। सरकार को देना है, मिलों को कहना है, चुनाव का सीजन है, सरकार के पास तो हथियार है, कानून है। लेकिन ये जो पंचायत हो रही है ये बीजेपी की जमीन हिला देगी। बीजेपी को ये बात समझना होगा कि पंचायत चुनाव में हार से अभी वो उबर नहीं पाई है। वो अध्यक्ष तो बना ले गई, लेकिन जनता का चुनाव वो हार गई जी। उनके अधिकृत कैंडिडेट हारे हैं। तो ये किसान आंदोलन का उसमें बड़ा रोल रहा है। और ये जो तीनों कानून है इस पर चर्चा करना नहीं चाह रही है। सरकार कहती है हम तुम्हारा भला करना चाह रहे हैं, किसान कहते हैं हमें भला कराना नहीं है। ये राष्ट्रीय लोकदल इतना आगे आगे क्यों चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा में उसकी उपस्थिति शून्य है। उसको ये उम्मीद है कि भाई जब आग लगी हुई है तो थोड़ा बहुत मट्टी तेल हम भी डाल दें, शहीदों में हमारा भी नाम रहेगा, किसान मदद कर सकता है। चौधरी अजीत सिंह के लिए उसने कहा ही था, अब वो रहे नहीं तो स्वाभाविक रूप से जाट आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह, उनका बेटा, उनके पोते, अब उनकी सबकी उम्मीदें इसी किसानों और जाट आंदोलन पर, किसान आंदोलन पर टिकी हैं। तो उनका जो इलाका है
वो तो स्वाभाविक है, वहां पर वो सरकार को घेरेंगे। पर ये जो दावा कर रहे थे अभी आलोक वर्मा की 35 लाख किसान आ सकते हैं, इतना संभव है या ये कुछ ज़्यादा कह रहे हैं? देखिए 35 लाख की तो बात नहीं हो सकती, लेकिन 2 लाख 3 लाख लोग आराम से आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी बहुत बड़ी संख्या है। आज के समय में जब कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हैं, तब भी अगर इतनी बड़ी भीड़ जुटती है, संसाधनों का अभाव है। एक ज़माना था जब गांव से ट्रैक्टरों को निकलने नहीं दिया गया, सड़कों पे कील काटे बिछे, तो अगर इतने लोग आएंगे तो भी ये एक मैसेज है। सरकार इस मैसेज को समझे ना समझे, लेकिन हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ब्रजेश जी, जब ओलावृष्टि होती है तो शहर में रहने वाला आदमी अपने बच्चों को दिखाता है कि चलो छत पे चलो, देखो पत्थर गिर रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, बच्चों आओ। लेकिन गांव में जो किसान है, आप उसकी मनोदशा समझिए, उसका कलेजा कांपता है जब ये ओलावृष्टि होती है कि उसके पूरे जीवन की, उसके पूरे साल भर की कमाई बर्बाद हो जाती है, उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो हम लोग जो शहरों में बैठे हैं वो गांव का दुख दर्द नहीं समझ सकते। इस देश में किसान और सीमा पर जवान, इन दोनों की वेदना पिछले 70-75 साल से एक जैसी रही है। पता नहीं हम इसको समझ पाएंगे कि नहीं। और संयोग है कि किसान का बेटा खेत में भी काम करता है और सीमा की रखवाली भी वही करता है। दोनों जगह ज़्यादातर किसान के बेटे हैं, और उनके लिए सरकार पता नहीं कब सोचेगी, ये बड़ा आश्चर्य होता है। बहरहाल आज बहुत सारी बातें हो रही हैं जी। सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे। कितने किसानों की आय दुगना हुई, आज तक ये पूरा नहीं आया। सरकार ने किसानों के लिए जितनी योजनाएं चल रही थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। यूरिया की बोरी से लेके उसका वजन कम हो गया, किसानों के फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए, पेस्टिसाइड्स के दाम बढ़ गए, खेती अब लाभकारी नहीं रही, गन्ने का मूल्य बढ़ा नहीं, तो किसान को कैसे जो है आप संतुष्ट करेंगे, अब ये देखना होगा। लेकिन सियासत में कहा जाता है कि भाई एक बार आप चूक करोगे तो 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लोगों को ये बात का एहतराम है, इस बात का इल्म है कि एक बार विधायक चुनने में 5 साल इंतज़ार करना है, तो किसको विधायक चुनना है, कैसे सरकार चुननी है, ये किसान तय करेगा। बहरहाल हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, वहाँ गरीब के सामने रोटी का संकट है, किसान के सामने उसका हक नहीं मिल रहा है, उसके सामने अनाज का संकट है, अफवाहों का दौर है, बेरोजगारों के सामने रोजगार का संकट है, तमाम सारे समस्याओं से समाज जूझ रहा है। बीमारियों का आफत है, एक अलग है, बाढ़ ने अलग बर्बाद कर दिया, किसान को तबाह कर दिया। तमाम सारे मुद्दों पर लोग चर्चा नहीं करते हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन किसान खुशहाली के लिए तरस रहा है, सरकारें बहुत आई गई। फिलहाल चलिए, हम तो उसको कहते हैं कि हमारे देश का प्रधान है जी। तमाम गांव में कहा जाता था कि या तो प्रधान या तो प्रधानमंत्री, हम लोग सुनते थे, इनका बड़ा महत्व है, और कृषि को बड़ा प्रधान माना गया। लेकिन अब वो चीथड़ों में लिपटा है, उसके तन पे अच्छा कपड़ा भी नहीं बचा है, और घर चलाने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं। बहरहाल मुझे वो भले कहते रहें कि मैं कृषि प्रधान हूँ, और देखो ये चिथड़े पहने हुए मैं ही हिंदुस्तान हूँ। जाति कर्म और धर्म से बस मैं किसान हूँ, पर हर नुमाइश में मिलूँगा क्योंकि मैं चिथड़े पहने हुए हूँ, और पेट भर रहा हूँ देश का, पर आज अब तक परेशान हूँ। और वो भले कहते रहें कि मैं कृषि प्रधान हूँ और चिथड़ों में लिपटा हुआ मैं आज का हिंदुस्तान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 8 महीने हो गए बातचीत बंद है, क्या किसान यूनियन की तरफ से या आप लोगों ने कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा कि आप हमसे बात करिए, या फिर सरकार आपसे बात नहीं कर रही है? ये संवादहीनता दोनों के बीच क्यों है? नहीं, इस विषय में संयुक्त किसान मोर्चा ने, ब्रजेश जी, एक चिट्ठी जो है सरकार को लिखी थी कि भाई हमसे आप वार्ता शुरू करिए, हम लोग इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं,
लेकिन उसका इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इनके बार बार एक बयान आते हैं कृषि मंत्री जी का विशेषकर कि साहब आपके पास कोई प्रस्ताव हो तो वो लिख करके भेज दीजिए कि आप क्या क्या इस जो है कानून में बदलाव चाहते हैं, क्या क्या खराब है, और कानून वापस तो होगा नहीं, बाकी हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार पहले ये समय नियत करते थे, एक निमंत्रण भेजते थे, उस तरह का कोई नहीं इनकी तरफ से भेजा गया है। कल को भी अगर ये भेजे तो निश्चित रूप से किसान वहां जाकर के वार्ता शुरू कर सकते हैं। लेकिन किसान की बात को जो है दरकिनार करके एक हठधर्मिता, मान लो ये प्रधानमंत्री स्तर पर ही मुझे तो लगता है, बाकी मंत्री स्तर पर क्योंकि हम लोगों की भी जब चर्चा होती है तो उन लोगों का एक एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव रहता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से संकेत है कि भी इनको थका करके बैठा देना है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये बड़ी तो चौधरी पुष्पेंद्र जी, आप लोग थकते क्यों नहीं हैं? बस ये तो जो है कहीं ना कहीं हमें भी देश के भविष्य की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, इस वजह से वहां बैठे हैं। वरना इतना बड़ा आंदोलन 9 महीने तक बैठे कोई भी वर्ग इस देश में नहीं कर पाया है। तो 600 आदमी वहां बैठे बैठे मर जाएं, उसके बाद भी कोई संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी की तरफ से उफ नहीं की गई है, इनकी आंसू पूछने का काम नहीं किया गया है। ये बिल्कुल लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की एक आलोक वर्मा, हत्या हो रही है। किसान यूनियन के और जो जी आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस महापंचायत में कुछ प्रस्ताव भी राजनीतिक तौर पर पारित किए जाएंगे? नहीं ब्रजेश जी, इसमें कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं पारित किया जाएगा, क्योंकि ये पंचायत जो है संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के द्वारा बुलाई गई है। इसमें पंचायत में बैठ करके खाप पंचायत और किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा के तय करेंगे कि हमें अपनी बात मनवाने के लिए अब आगे क्या करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने भारत बंद सांकेतिक रूप से या और सब कार्यक्रम किए, तो इस पंचायत में ऐसी एक कि अब भाई सरकार ऐसे नहीं मानने लगे, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए इसमें पंचायत में जो निर्णय लिए जाएंगे आपको 5 तारीख को ही पता चल जाएगा। कुछ डिसीजन लिए जाने वाली पंचायत है या फिर सिर्फ इसमें मुद्दों पर बातचीत होगी? नहीं, बिल्कुल इसमें डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आपने देखा जिस प्रकार जो है बंगाल में इनको सबक मिला है, तो ये अहंकारी सरकार है। तो यही तो हुआ कि कुछ राजनीतिक प्रस्ताव नहीं, राजनीतिक प्रस्ताव कुछ नहीं। देखिए नाम अभी आप कह रहे हो सबक सिखाया है, नहीं, सबक सिखाने का मतलब ब्रजेश जी ओट की चोट। अगर हम वही तो हुआ मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूँ कुछ पॉलिटिकल काम भी करोगे जिसके लिए संजय त्यागी परेशान। नहीं, अब ये देखो इनका विधायक अगर आएगा हमको समझाने या इनके मंत्री आएंगे हमको समझाने, ये जो आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, तो हम भी तो कहेंगे। एक चीज के मैं हक में नहीं हूं, आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर कोई आपके क्षेत्र में घूम रहा है, आप काली स्याही फेंकेंगे, आप उसको गाड़ी से खींचेंगे, मारपीट करेंगे, ये ठीक नहीं है। अच्छा, हमारा कोई सर फोड़ दे, हमें कोई हमारे लिए कील काट दे, ये कौन सा संस्कार है आप बता दो। जो करोगे वही तो मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और ब्रजेश जी एक चीज और बताऊं, नहीं तो क्या आप ये धमकी दे रहे हो कि बीजेपी के नेता घूम नहीं सकते उधर? अरे तो भाई अच्छा काम किया हुआ, ये स्वागत करेंगे, बुरा काम हो अपने घर में बैठिए, उसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा मना किया। संजय त्यागी जी, आपने इनकी भाषा सुनी? और दूसरी बात, एक सेकंड, मैंने अकेले नहीं सुनी इनकी भाषा, अकेले मैंने नहीं सुनी। इस देश की 130 करोड़ लोगों ने इनकी बातों को सुना और इनको समय समय पे जवाब भी दिया है ईवीएम के माध्यम से। अभी जो ये बात कर रहे हैं, अभी मैं पिछली डिबेट में आप ही के साथ था, जब भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने 104 विधानसभाओं में किसान संवाद का कार्यक्रम शुरू किया, और जितने भी मेरे साथियां बैठे थे स्टूडियो में, उनका कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बिना प्रोटेक्शन के, बिना पुलिस के जनता के बीच में नहीं जा सकते। हम लोग किसानों के बीच में गए हैं, किसानों की क्या समस्या उनको सुना है, और मैं खुद भी 6 विधानसभा में होके आया हूँ। ओके, कोई विरोध आपको मिला वहां पे? किसान खुशहाल है, समृद्ध है, संपन्न है। कठिनाई ब्रजेश जी इन लोगों की है जिनके व्यक्तिगत हितों को कहीं ना कहीं ठेस लगी। सुनिए, ओके, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हाँ, लोग कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, संजय जी हमें ये बता दें, अगर ये कह रहे हैं खुशहाल है, तो मैं आपके प्रधानमंत्री जी के, देश के प्रधानमंत्री की बात ब्रजेश जी आप इनसे कहलवा लीजिए। 2022 में क्या हमारी आय दोगुनी हो जाएगी? हम अपना धान जो 1868 वाला है उसको 3700 रुपए में बेच पाएंगे? क्या हम अपने गेहूं को 3800 रुपए में बेच पाएंगे? क्या गन्ने का दाम हमारा नहीं? अभी आप कह रहे थे कि ये बिना प्रोटेक्शन घूम नहीं सकते या आए पता चलेगा भाई। पर देखो संजय त्यागी तो खुद कह रहे हैं कई जगह घूम के आए। तो घूम के आते हैं, ये सड़क घूम के आते हैं, गांव के अंदर नहीं जाते हैं। ये गांव के अंदर आए तो
ये गांव के अंदर तो आए। मतलब धमकी दे रहे हो? अरे तो मैं धमकी कहाँ दे रहा हूँ मैं? अरे आप मैं तो मुझे उनसे अपना मिलना चाहता हूँ भाई, मुझे उनसे अपना मिलूंगा ना व्हाट्सएप नंबर दे कि दीजिए। मैंने भी 1800 मैं का धान किसान 800 में पंचायत की बेचा हजारों लोगों है। की मैं भीड़ के धमकी फोटो कहाँ दे रहा भेज हूँ? दूंगा। ये आए तो सामना आप तो समझ करें, लीजिएगा। सामना नहीं कर रहे ना, सामना हजारों लोगों करें। की ये अपनी किसान फार्चुनर गाड़ी से समाज के निकल जाते कार्यक्रम हैं। की भीड़, मैं आपके व्हाट्सएप किस पे गाड़ी सेंड से? कर देता हूं। ये आप फार्चुनर उसको गाड़ी से देखिएगा। निकल जाते हैं, गांव के अंदर आते नहीं और फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाल के केस पेपर में छपवा देते हैं आप कि मेरे हमने साथ इस गांव में मेरे यात्रा अभी 2-3 की। दिन अरे गांव कार्यक्रम के है, लोगों से आप आप मेरे साथ चलिए उनके गांव में। साथ में आके फोटो खिंचाइए। नहीं, ये गांव क्यों नहीं जा रहे हैं? लोग कारण क्या है? कहाँ जा रहे हैं? ये गांव नहीं जा पा रहे हैं ब्रजेश जी, ये गांव नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे कर्म कर दिए कि गांव नहीं जा पाएंगे अब। ये ऐसा गांव- नहीं है, हैं? बता तो रहे 50-50 हजार लोग इकट्ठा थे इनकी रैली में। अरे 50,000 इन्हीं के लोग इकट्ठा थे। अरे गांव के बीच, अरे त्यागी जी आप आएंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगा ना। जिसने अपना धान एमएसपी से नीचे बेचा, जिसने गेहूं अपने एमएसपी से नीचे, आज भी 16,000 करोड़ रुपए बाकी है, वो कौन से किसान है? नहीं, आज तक आप किसान ला ही नहीं पाए। एक बात बताइए, आइए तो सामने आलोक आइए। वर्मा, कोई गांव आपकी अपनी प्रॉपर्टी की आप इनको घुसने नहीं देंगे, ये क्या बात हुई? अच्छा ये बताइए ब्रजेश जी, हम गांव में सब लोग हैं, हमारा एक परिवार है, तो परिवार के बीच में आएंगे तो ये कम से कम पंचायत है। अरे 106 विधानसभा सीटों पर होकर आए, हजारों की बता रहे रैली की है। अरे ब्रजेश जी, इन्होंने रैली जो की है उसका फोटो दिखवा दीजिए। फोटो उसमें किसान नहीं होंगे, उसमें इन्हीं के अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए कैसे ये रैली कैसे करते हैं। कैसे ये रैली ऐसे करेंगे, बता देंगे लखनऊ से हमको लखीमपुर सीतापुर होते हुए जन आशीर्वाद यात्रा करने जाना है। हाईवे पे जाएंगे, नीचे जहाँ पे कार्यकर्ता है वहाँ पे फूल माला पहनाएंगे, गाँव के अंदर घुसेंगे नहीं। गाँव के किसी किसान के साथ इनका फोटो नहीं है। त्यागी जी आप मेरठ से ही आते हैं, आप हमें बता दीजिए गन्ना, अरे गन्ने का किसान आप हैं। अच्छा एक सेकंड रुक जाएं आप लोग, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये ब्रजेश जी गांव में नहीं आ रहे हैं, गांव में इनका नाहिद लारी खान, हम कैसे इस समस्या का समाधान निकालें? गांव में इनका हो जाता इलाज, धमकी चमकी इलाज की बात मत करो, यहाँ पे डिबेट अपन शांतिपूर्ण तरीके। अरे तो हम क्या करें? नहीं धमकी मत दो। अरे ब्रजेश जी नहीं धमकी की भाषा गलत है भाई, इलाज करने का मतलब ये है कि मैं इनको ये बता रहा ये धमकियों की मत दो। धमकी कहाँ दे रहे हैं? हम कहाँ नहीं अभी रोहित भी यही कर रहे थे, आप भी यही कर रहे हो। ये धमकी की भाषा नहीं चलती, डेमोक्रेसी में धमकी नहीं चलती। ओके नाहिद लारी खान, ये लोग समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। जी अगर ये अच्छे मन से किसानों की चिंता करेंगे तो समस्या का समाधान निकल ओके संजय जी प्लीज वेट, नाहिद जी को बोलने कानून है ये वैसे भी स्थगित है। देखिए कानून वैसे भी स्थगित है तो बेहतर हो कि इसको सरकार वापस ले ले। ये एको हो रहा है थोड़ा सा, इसको ठीक आप बोले, मैं ठीक कराता हूं जी। अब मैं केवल एक उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहती हूँ, जैसे अमेरिका जैसा जो विश्व का सबसे बड़ा और पुराना लोकतांत्रिक और शक्तिशाली देश है, वो छोटे से देश अफगानिस्तान में वहां अपने सैनिकों को हटाने की तिथि जो है 31 अगस्त थी, उन्होंने एक दिन पहले 30 अगस्त को हटा लिया और मैटर को फिनिश कर दिया और वहां के राष्ट्रपति जी का बयान भी आ गया। तो जब ये एक दूसरा देश एक छोटे देश के साथ ऐसा कर सकता है तो यहाँ इंडिया में तो अपने देश की बात है, ये अपने देश के किसान है, तो ये अपने देश के किसानों का हित देखते हुए क्यों नहीं सरकार जो ये काला कृषि कानून वापस ले ले। आप देखिए 9 महीने से सरकार किसान जो है सड़कों पर आंदोलित है, ये इनका शौक नहीं है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड, थैंक यू मैडम, थोड़ा इस राउंड में टाइम का अभाव है, बारिश में महिला और बच्चों के साथ ये लोग सड़कों पर हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आप लोगों से। भाषा की बात कर रहे थे, जी भाषा की बात कर रहे थे ब्रजेश जी, एक सेकंड और, भाषा की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, तो खुद बीजेपी के लोगों ने कितनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग। ओके फैजान खान गो अहेड प्लीज। थैंक यू मैडम, शुक्रिया, धन्यवाद नाहिद जी, शुक्रिया। यस फैजान जी गो अहेड। ब्रजेश जी मैं बात आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ब्रजेश जी बस इतना साफ कहना चाहता हूँ, जिन किसानों पे आरोप लगा रहे हैं हमारे नेता बीजेपी संजय त्यागी जी, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, आप इन्हें किसान नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके कार्यकाल में किसान बहुत खुश हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, जो बात आपने कही थी दोगुनी आय करने की किसानों की, मैं ब्रजेश जी बस 1 मिनट लूंगा इसमें, कि जब हमारी सरकार 2007 में बहुजन समाज पार्टी की थी, गन्ना किसानों का उस वक्त 122 रुपये क्विंटल का रेट चल रहा था, और जब हमारी सरकार 2012 में छोड़ कर गई है तो उस वक्त 240 रुपये का लमसम छोड़ के गई है। तो आप बस इतना संजय त्यागी जी बता दें, अगर किसान इतना ही खुश हैं तो गन्ना किसानों का कितना बकाया आपने दिया और कितना रेट दुगना किया, ये बता दीजिए, क्लियर हो जाएगा कि आप कितने किसान के साथ हैं। ओके जगदीश जी, आपको क्या लगता है कि इस मसले का कोई समाधान ये पंचायतें निकाल पाएंगी या फिर ये मामला अभी लंबा खींचेगा? दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर आने को तैयार मुझे तो नहीं दिखते हैं।
जैसा कि पूर्व में हमने बताया था, ये पंचायत शिक्षा देगी इन बीजेपी के प्रवक्ताओं को, इन बीजेपी के नेताओं को जो बेशर्मी से ये कहते हैं कि काला क्या है उनको पता नहीं चला। विडंबना देखिए, उन्हीं के साथ आरएसएस की जो भारतीय किसान संघ है, आरएसएस से प्रेरित, आरएसएस की प्रहरी भारतीय किसान संघ भी कह रही है अब खुलकर कि कानून गलत बने। नहीं, 8 तारीख को किसान संघ, भारतीय किसान संघ करना चाह रहे हैं। 8 तारीख को उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया ऐलान किया। और ये जब कह रहे हैं कि ये संवाद कर रहे हैं किसानों से, क्यों नहीं ये संघ के ही अपने उन किसानों से संवाद करके जान लेते कि काला क्या है और गलत क्या है। विडंबना देखिए, कितना एक तरफा इनकी सोच, कितनी अजीब सी इनकी व्याख्या है कि बेशर्मी से पूछते हैं काला क्या है। थैंक यू जगदीश जी, इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है। रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मैं देखिए, मेरा एक बड़ा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र में हमें बातचीत के जरिए बातें सुलझानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि रैली नहीं कर सकते। अरे संजय त्यागी ने खुलेआम चैनल पे लाइव ऐलान किया, 106 विधानसभा सीटों पर गए हैं किसान यात्रा लेके। क्या कर लिया आप लोगों ने? विजय जी, इनके सांसद थाने पे बैठे हुए थे मुजफ्फरनगर में और वहां पे धमकी दे रहे थे किसानों को। क्या कर रहे थे थाने पे? किसकी एफआईआर कराने गए थे? जब आशीर्वाद दे रहे थे अगर किसान इनको, तो एफआईआर कराने किसकी गए थे आप वहां पे थाने पे? हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ लोग भेज के बदतमीजी करा दी है कि जाके थाने पे एफआईआर कराई है, तो वो आशीर्वाद जो मिला है उसके लिए कराई है आपने। किस चीज के लिए आपने एफआईआर कराई है? मतलब ये लोग मसल पावर क्यों दिखाना चाहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। इन्होंने गन्ने का मूल्य अपने कार्यकाल में कितना बढ़ाया? आप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे ये बताएं, कितनी नई मंडियां बनाई? किसानों को खाने का बताइए भाई संजय त्यागी जी, बर्बाद करने का बताइए संजय त्यागी जी, बोलिए। किसानों को डराने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए रोहित कोई खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। आराम से अपनी बात रखें, धमकी चमकी का विषय नहीं। पूर्व वक्ता बसपा के जो साथी बोल रहे हैं कि 2007 नहीं विजय जी, धमकी की तो बात ही नहीं है। बहुजन समाज जब पार्टी की इंसान सरकार, का जो किसान अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, किसान का परिवार खतरे में है, किसान के बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो किसान क्या करेगा? अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाएगा। अगर जिंदा है तो जिंदा हम दिखाएंगे, अपने आप को नहीं दिखाएंगे कि हम इनको खुलेआम उद्योगपति मित्रों के हाथ बेच देने दें किसानों को। पर 106 विधानसभा सीटों पर किसान यात्रा करके आए हैं। आपकी कठिनाई बिल्कुल स्वाभाविक है, आपकी कठिनाई स्वाभाविक है। तो हम तो पूछ रहे हैं ना कि थाने पे इनके सांसद और विधायक किसकी एफआईआर लिखवा रहे थे? जो किसानों ने आशीर्वाद दिया उसकी एफआईआर लिखवा रहे थे। अपने दरवाजे तक आने इसका जवाब देंगे ये? आप बैठ के भाई अगर आप आप ये बताइए, इनके कई सांसद तो ऐसे जिन्होंने चिट्ठी लिख दी कि साहब हमारी तबीयत खराब हो गई, हम अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और आप हमारी जगह किसी और को भेज दीजिए। तो वो बहुत शुक्रिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस डिबेट के जरिए समाधान निकालने था। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और मैं इस मत का हूं और हम सब इस मत के हैं कि बातचीत के जरिए इस पेचीदा मसले का समाधान सरकार और किसान यूनियन दोनों को निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।